जी प्यारे दोस्तों, आ जाएं आ जाएं। पहला सेशन मलक अदरीस अवान साहब के साथ स्टार्ट करते हैं। तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस पर ज़्यादा सेशन भी करेंगे। शहाबुद्दीन, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? तो इंशाल्लाह इस पर ज़्यादा सेशन भी करेंगे। अभी इसको प्रोग्राम को सिर्फ़ एक टॉपिक तक महदूद नहीं रखेंगे। और जो अगला मेरे जहन में है, जिसके बारे में बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है डिवर्मिंग के बारे में। डिवर्मिंग के बारे में भी वालेकुम अस्सलाम अदनान आदि भाई, और अकील मुश्ताक भाई, और अरशद डार चीमा साहब हमें देख रहे हैं, सैयद हान साहब, इमरान जट साहब, और मेरे बहुत प्यारे बड़े अजीज़ दोस्त जज़ाकल्ला जी, जज़ाकल्ला। अच्छा जी, यासर साहब, या, यासर भाई भी हमारे साथ हैं। रज़ाक अली साहब हैं स्विट्ज़रलैंड से। और मुझे सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। वालेकुम अस्सलाम यासर अली भट्ट भाई, जज़ाकल्ला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने इन ब्रीडिंग का एक टॉपिक दिया, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन निकले। तो उन क्वेश्चन पर सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे एक दफ़ा पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि ये फरमाया गया कुरान पाक में कि फ़स्अलू अहल ज़िक्री, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़स्अलू अहल ज़िक्री, के अहल ज़िक्र से सवाल किया करो, पूछ लिया करो जिस चीज़ का तुम्हें नहीं पता। तो मैं अपने आप को उनमें शुमार नहीं करता। तो मैंने ये सोचा कि ये जो हमारे इर्द गिर्द अच्छे दोस्त जो कि इल्म रखने वाले दोस्त हैं, उनसे हम क्वेश्चन किया करेंगे। और इस टॉपिक पर, जो इन ब्रीडिंग का टॉपिक है, उस पर मालूमाती गुफ्तगू करेंगे, बजाय कि उस पर हम बहसो मुबासा करें। हम उस पर बाकायदा मालूमाती गुफ्तगू इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो काफ़ी दोस्त माशाल्लाह हमारे साथ आ चुके हैं। और मैं आज का जो सेशन है हमारा, वो है अदरीस अवान साहब के साथ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको लूँ इसमें, अपने इस सेशन में। तो बल्कि ये अदरीस भाई ऐड नहीं हो रहे, क्या मसला है? जी अदरीस भाई, लगता है आपने ऑप्शन जो है वो ऑफ़ की हुई है। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बात कर रहा था इन ब्रीडिंग पे, कि इन ब्रीडिंग के हवाले से जो हमारा ये सेशन है, उसमें सबसे पहले तो आज जो है अदरीस अवान साहब के साथ हमारा छोटा सा सेशन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बिल्कुल बुनियादी सी बातें करनी है। उसके बाद शफीक खां साहब जो यूएसए में हैं, इंशाल्लाह ताला उनसे बातचीत होगी इसी सेशन में। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारी जो बात है वो जो मेरे शेड्यूल में इंशाल्लाह ताला नईम भट्टी साहब, जो कि माशाल्लाह काफ़ी इस सिलसिले में रखते हैं, बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, उनका भी जो है वो उनको भी शामिल करने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला इसमें। और लोगों के, प्यारे दोस्तों के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अदरीस भाई, आप कहाँ पर गायब हैं यार? आपकी जो है वो ऑप्शन नहीं शो हो रही आपको ऐड करने की। तो
अच्छा जी भाईजान, मुझे एक मेरे दोस्त ने पूछा था कि हमें बराए मेहरबानी बिल्कुल आसान तरीके से बताएं कि ये जो। जी जी, माशाल्लाह, बिल्कुल रज़ाक अली भाई, काफ़ी बड़े बड़े माशाल्लाह नाम मेरे सामने आ रहे हैं। तो चूँकि मैंने एक टॉपिक रखा था उसमें, तो मेरी कोशिश थी कि मैं भाई को साथ शामिल करूं। और अजीज़ भाई, आप अगर रिक्वेस्ट सेंड करें तो आपकी मेहरबानी है जनाब। आप नहीं भाई, मेरे पास आ नहीं ना रही, रिक्वेस्ट आ नहीं रही। ये काफ़ी सारे नाम जो हैं वो उसमें आ रहा है, लेकिन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मेरे पास शो नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अरहम जनाब, आपका शुक्रिया, आप भी प्रोग्राम में आए हैं, आपने रौनक लगाई है। तो मेरे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि इन ब्रीडिंग के बारे में अगर आप कुछ आसान अल्फाज में अगर आप बता सकें तो आप प्लीज़ बताएं। मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल एक आसान सी बात मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि इन ब्रीडिंग में जब हम एक ही ख़ानदान के दो अफराद को उनका पेयर लगाते हैं, तो जो उनमें हामी होती है, एक मिसाल है कि एक ख़ानदान में एक हामी है कि ये ऊंचा सुनते हैं, उनमें समात की परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो हम उसी ख़ानदान के दो बंदों को मतलब दो बर्ड्स को समझ लें, अगर हम पेयर लगाते हैं तो वो जो पेयर है उसके जो बच्चे होंगे उसमें वो जो हामी है वो अपने वालिदैन से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो माँ की तरफ से भी वो हामी आ गई और बाप की तरफ से भी, ठीक है, बाप की तरफ से भी वो हामी उसमें आ जाएगी। तो यही वजह है कि जब हम इसको कबूतरबाजी में देखते हैं, अपने कबूतर परवरी में देखते हैं, तो आप ये समझ लें कि अगर किसी नर या मादा में परों की खराबी आ रही है, परवाज़ की कमी आ रही है या सियान की कमी आ रही है, और हम वो बहन भाई का जोड़ा लगा देते हैं, तो बच्चों में अपने माँ बाप से दुगनी हो जाएगी, क्योंकि माँ और बाप दोनों की तरफ से ये चीज़ें उनको मिलेंगी। बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बुनियादी सा ज़ैनी वड़ाइच भाई, वालेकुम अस्सलाम, मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये एक बुनियादी सा हमारा सेशन है और इब्तदाई सेशन है, आगाज़ आज की है। इंशाल्लाह सेशन में बहुत सारे असातिज़ा को हम ऐड करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि देखें कि दोबारा जो है वो। जी, मैं अरहम जनाब आपके क्वेश्चन का कोशिश करता हूँ जवाब देने की, लेकिन मैं देख लूँ कि मेरे भाई की ऑप्शन जो है वो शो हो रही है या नहीं हो रही। जी, अभी तक तो नहीं शो हो रही। तो ये अरहम जनाब ने, ये भाई ने क्वेश्चन किया कि नर और मादा में से, जोड़े में से किसका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं ये देना चाहूँगा कि नर और मादा अगर दोनों ही बहुत अच्छे हों तो ज़बरदस्त है। अगर आपके पास दोनों में से एक ही ऑप्शन हो तो मादा ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े जो असातिज़ा हैं, ख़ासकर हमारी जो पार्टी के लीडर हैं, हमारे जो दादा उस्ताद, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, जनाब उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब, वो कहा करते थे कि मादा जो है ये एक खेत की मानद है, ये खेती की मानद है, इसमें अगर ये अच्छी होगी तो इसमें हल्का बीज भी बोएंगे तो वो फलदार पौधा बन जाएगा। और अगर ज़मीन जो है ये अच्छी नहीं होगी, सेहत होगी, तो
जितना मर्ज़ी अच्छा आप इसमें बीज बोएंगे, वो जो है वो बन जाएगा, वो जल जाएगा, बीज जल जाएगा। इसी तरह ये बिल्कुल ठीक बात है। और कोशिश करें कि नर और मादा दोनों ही अच्छे हों। अगर आपको ये ऑप्शन दोनों में से एक को चूज़ करना पड़े तो फिर आप मादा को चूज़ करें। मादा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, मेरा ख्याल है आपका इतना, आपको क्वेश्चन काफ़ी डिटेल से मिल चुका है। कौन सा ऐसा ब्रीड के जोड़े लगाए कि उनमें बच्चे अच्छे और प्रवासी निकलें क्रॉस में? सैयद बाकर हुसैन साहब। जी बाकर भाई, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो हमारे इर्द गिर्द जो अटेस्टेड जो दो तीन क्रॉस मैं आपको बताता हूँ। एक तो बटेरा, अगर प्योर बटेरा मिले तो बटेरा, और जो टैडी क्रॉस है, बटेरा और टैडी क्रॉस, इसने शानदार, इसका रिकॉर्ड भी है। उसके बाद एक जो सामने आया परवाज़ों में, मैं परवाज़ों की बात कर रहा हूँ, टैडी और गोल्डन क्रॉस, टैडी और कमगर क्रॉस, टैडी और लाल मोतियों, सॉरी, गोल्डन और लाल मोतियों वाले कबूतर जो हैं, ये भी ज़बरदस्त क्रॉस है। इनमें वापसी बड़ी है। और डब वाले और टैडी क्रॉस, ये जो हैं, ये बेहतरीन क्रॉस है। फिर लाल आँख का कोई भी कबूतर आप फिरोजपुरी कबूतरों से लगा कर देखें, उसका भी ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये तो थे जी क्रॉस के जो कि हमने लिए। आपका एक क्वेश्चन था, उसके नतीजे में मैंने आपको जवाब दिया। मैं देखता हूँ जी कि हमारे साथ हलीफ़ा बऊ कदीर साहब भी थे। अगर वो हैं तो उनको हम लेते हैं। उनकी नहीं जी, मेरा ख्याल है वो भी मौजूद नहीं है। और अदरीस अवान भाई किधर चले गए हैं आप? जी प्यारे दोस्तों, अदीस भाई का अनाउंसमेंट की है, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अ, हमारे यहाँ पर शो नहीं हो रहे। 35 वाले और टैडी क्रॉस कैसा रहेगा भाई? 35 वाला और जो हरे कबूतर हैं, 35 वालों को जो हरे कबूतर हैं, काली नोक के हरे कबूतर हैं, उनके साथ लगा के बेहतरीन चपड़े कबूतर बनाएं, जो कि अपने तजर्बे की बात है, ज़बरदस्त बेहतरीन रिज़ल्ट है उनका। ठीक है। नादर इब्ने अब्दुल्ला पूछ रहे हैं, जी हबीब भाई, जैसे इन ब्रीड में हामियाँ बच्चों में इकट्ठी हो जाती हैं, क्या कभी कोई खूबियाँ भी इकट्ठी होती हैं? हबीब भाई, इन ब्रीडिंग कितनी नस्लों के बाद, ये फलक अली कह रहे हैं जी, कितनी नस्लों के बाद खराबी के आसार नज़र आना शुरू होते हैं? फलक अली भाई, ये मैं आपको बताऊं, ये डिपेंड करता है ब्लड कितना खालिस है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है। बहुत से ऐसे ब्लड हैं कि वो जल्दी उनमें शो नहीं होती, हामियाँ शो नहीं होती, लेकिन जो ब्लड ऑलरेडी कमज़ोर होते हैं उनमें बहुत जल्दी शो होनी शुरू हो जाती हैं। जो पहले से क्रॉस में होते हैं, वो उनमें काफ़ी जल्दी जो हैं ये शो होनी शुरू हो जाती हैं, हामियाँ जो हैं। तो मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, अदरीस अवान साहब भाई कहाँ चले गए हैं? तो इस हवाले से चले, इंग्लैंड में मुकीम जो हैं हमारे भाई यासर भट्ट साहब, अगर वो मुनासिब समझें तो हम उनसे बातचीत करते हैं। जी भट्ट साहब, जवाब दीजिएगा अगर आप हमारे साथ लाइव थोड़ी सी दोस्तों के लिए टॉक कर सकें इस मौजू पर। यासिर अली भट्ट साहब इंग्लैंड से, मैं आपके जो आंस का वेट कर रहा हूँ। अगर आप इस मौजू पर कुछ कहना चाहें तो। मियाँ
मियाँ विक्की साहब, आप तो माशाल्लाह हम लोग आपसे सीखते हैं और आप क्वेश्चन कर रहे हैं। नर और मादा का जोड़ जो है ये मियाँ विक्की साहब मेरे पीर भाई हैं जी। मियाँ विक्की साहब जो हैं ये चेयरमैन साहब के शागिर्द हैं और हमारी पार्टी में हमारे जो बड़े असाज हैं वो जोड़ को इतनी अहमियत नहीं देते। विक्की भाई वो जोड़ को इतनी अहमियत नहीं देते, तो बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। बहरहाल ये है कि जो मैंने पहले से ये चीज़ें जो मेरे तक पहुंची हैं, नर और मादा के दोनों के जोड़ बंद और नरम होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए और नीचे से यू टाइप होने चाहिए। इस तरह वी टाइप लटके हुए जोड़ नहीं होने चाहिए। नादिर इब्ने अब्दुल्ला जो है जी जनाब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मलक मोहम्मद बाबर भाई, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हबीब भाई बहुत शुक्रिया बाबर भाई, आपने ज्वाइन किया है तो जी कोई बात नहीं भाट साहब, कोई मसला नहीं। अच्छा जी बाबर जी जी ठीक है मियाँ विक्की साहब, मैं कहने ही वाला था बाबर भाई आप 5 या 7 मिनट के लिए सिर्फ छोटा सा हमारा सेशन है, अगर आप हमारे साथ लाइव आना चाहें तो क्या आप पसंद करेंगे बराए मेहरबानी। ये दूसरी फरमाइश आ गई है जी, रज़ाक अली भाई की भी आ गई है और बराए मेहरबानी नीचे मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको लाइव इसमें लेता हूँ सेशन में। सादिक जनफर भाई कुवैत से हैं, साकी चौहान भाई सऊदी अरब से, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह आप भाइयों का आपने ज्वाइन किया है। ये हमारा पहला सेशन है, इंशाल्लाह ताला काफ़ी सारे सेशन इस पर चलेंगे जब तक आपकी इस टॉपिक पर तसल्ली हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम जो अगला सेशन है वो डीवर्मिंग पर करेंगे, असाज़ा कराम से पूछेंगे। जी बाबर भाई बताइएगा। प्यारे दोस्तों, लगता है बाबर भाई भी ऑनलाइन, मतलब वो भी इस्लाम करके तो हबीब भाई मैं मामू की तरफ हूँ, नानी अम्मा की डेथ हुई है। जी बिल्कुल, उनके घर हूँ लाइव इंशाल्लाह ज़रूर फिर कभी। आज की माजरत जी भाईजान, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, आप टाइम दें। अल्लाह ताला आपकी नानी अम्मा को गरीक रहमत करे, करोड़ों रहमतों का नज़ूल हो उनकी कब्र मुबारक पर। माजिद रज़ा जराल साहब हैं, आतिफ़ अली हैं, दानिश म्यो साहब हैं, रज़ाक अली भाई हैं, मीर आलम हैं कुवैत से, अली भट्ट साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरे एक भाई ने क्वेश्चन किया था नादिर इब्ने अब्दुल्ला, तो नादिर भाई ये बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन किया है कि इन ब्रीड में हामियाँ इकट्ठी होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हामियाँ ही इकट्ठी हों, उसमें खूबियाँ भी तो आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं जी। ये जो मतलब इतनी देर जो चलती रहती हैं, नस्लें चलती रहती हैं। मैंने आपको पहले से बताया कि अगर कोई ब्लड बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो वो काफ़ी देर जो चलती रहती हैं। आपने कुछ कबूतर ऐसे देखे होंगे या सुने होंगे कि हमारे दोस्त उस कबूतर का तारफ़ इस तरह करवाते हैं पकड़ा के हाथ में, तो कहते हैं कि इसका पर जिस जहाँ जहाँ तक गया है वहाँ वहाँ तक इसका पर जो है इसने अपनी खूबियाँ दिखाई हैं। तो भाई खूबियाँ भी आती हैं, लेकिन हामियाँ जो हैं, जो हमने लिटरेचर पढ़ा इस पर, इन ब्रीडिंग पर, और जो दोस्तों से सुना, खूबियों से ज़्यादा हामियाँ मुंतकिल होती हैं। जी मैं लास्ट कोशिश कर लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें मेरे पास हैं जो कि हमने की हुई थी, तय की थी कि हम
किस किस से सादा कराम से क्या क्या पूछेंगे। तो अभी मेरे साथ जो हैं, जी अदरीस भाई, क्या हो गया आपके, क्या मसला आ रहा है? मेरे यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। अदरीस अवान साहब लाइन पर हैं और वो कह रहे हैं जी साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आते हैं। और अच्छा जी, एक और बंदा है हमारे साथ, अगर वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तो उनको हम लेते हैं अपनी लाइन में, अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में। जी प्यारे दोस्तों, आमिर मलिक फ्राम ओमान। आज आज का ये जो सेशन है इसको तारफ़ी समझ लें, इसको तारफ़ी समझ लें। और अनफॉर्चुनेटली अदरीस भाई का जो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, शायद कोई सेटिंग की प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो सेशन है उसका इंतज़ार कीजिएगा। वो जो है उस्ताद शफ़ीक खान अमेरिका से हम रखेंगे, और आप जानते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी इल्म रखने वाले हैं। अदरीस भाई से लाजमी दूसरा सेशन भी करेंगे। और यासर अली भट्ट साहब कह रहे हैं, नादर भाई, खूबियाँ और हामियाँ इकट्ठी सफ़र करती हैं, मगर हामियाँ अक्सर मजबूती पकड़कर जिस्मानी साख को मुतासर करती हैं। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। और रज़ाक अली भाई, बाबर अली भाई जो हैं, बाबर भाई जो हैं, मलक बाबर साहब, वो मसरूफ़ हैं। उनकी नानी अम्मा की डेथ हो गई थी तो वो वहाँ पर मसरूफ़ हैं, तो ताज़ियत वगैरह में, तो इसलिए वो उन्होंने माज़रत की है। प्यारे दोस्तों, इतने से सेशन के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा मैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पहला सेशन तो सिर्फ तारफ़ी सेशन है, ये पता नहीं आपको पसंद आया या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन हम रखने वाले हैं वो आप उनको ज़रूर पसंद करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सलार वर्दक साहब, मनान भाई आए हैं जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं तो इस लाइव हमारी हमारे इस लाइव सेशन में। तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि एक दो जो अपने दोस्त हैं उनको हम ले सकें। तो बहरहाल ज़ाहिरी बात है, हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफियात हैं, कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है। तो जी मनान भाई, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है कि आप 2 मिनट के लिए अगर आ सके तो दोस्तों से दुआ सलाम जो है वो हो जाएगी। और मनान भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीडिंग करवाने वाले बंदे हैं, और बड़ी क्वालिटी के बर्ड्स हैं इनके पास। जी यासर अली भाई, इंशाल्लाह ताला मैं जो शफीक खां साहब हैं वो यूएसए में हैं, और वो उन्होंने जो मुझे टाइम दिया वो अ, रात 8 बजे का टाइम दिया, 8 से बाद का टाइम दिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये मैं इसमें एक पोस्ट, कोई बात नहीं अदरीस भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। जज़ाकल्लाह प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमाए, और बिल्कुल आप भी आसानियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपको दीन इस्लाम पर कायम व दायम रखे, और खुशियाँ बांटें, आसानियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।